श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव महाराज। धनतेरस की उस पावन संध्या से आरंभ होती है ये कथा, जब मानव अपने घर आंगन में दीप सजाता है, झाड़ू लगाता है, लक्ष्मी माता के आगमन का स्वागत करता है। उस दिन से लेकर दीपावली और गोवर्धन पूजन तक जो नियम और रहस्य हैं वह कोई साधारण नहीं, बल्कि पूरे वर्ष के सुख, समृद्धि और ठणमुक्ति का विधान है महाराज। धनतेरस के दिन एक थाली में सिक्का रखिए महाराज, वही सिक्का जो आपके श्रम, आपकी मेहनत, आपके पसीने का प्रतीक है। उसी सिक्के को पूजन की थाली में विराजमान कीजिए। उस दिन से पूजन का आरंभ कीजिए, धनतेरस की संध्या से। फिर अगला दिन आता है रूप चौदस। उस दिन भी उसी थाली में पूजन करिए, रूप से, सुंदरता से, भक्ति से, श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित करें, माता लक्ष्मी का नाम लें और भगवान धन्वंतरी का स्मरण करें जो स्वास्थ्य के देव हैं। और जब दीपावली की पावन रात्रि आए तो उसी थाली को, उसी सिक्के को, उसी कपड़े, उसी पाटे को जैसे रखा था वैसे ही रहने दें महाराज। थाली, कपड़ा, सिक्का कुछ भी ना हटाएं, सबको उसी स्वरूप में रहने दें, क्योंकि वह पूजन अब अखंड हो चुका है, वह अब लक्ष्मी जी के चरणों से जुड़ चुका है। अब दीपावली की रात, वह रात जब स्वयं माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करते हैं, उस रात जो दीपक जलाया जाता है वह साधारण नहीं होता महाराज। वह घर के द्वार से लेकर आत्मा के द्वार तक रोशनी फैलाता है। उस रात पूजन की थाली में कमल पुष्प रखिए, रोली, चावल, हल्दी, मोली, सुगंधित जल छिड़किए और माता से निवेदन करिए, हे माँ, जैसे तू विष्णु के हृदय में बसी है वैसे ही मेरे हृदय में बस जा, मेरे घर में बस जा। दीपावली की आरती के समय 5 दीपक जलाइए, एक माता के आगे, एक द्वार पर, एक तुलसी माता के पास, एक गोवर्धन पूजन के स्थान पर और एक घर के आंगन में। यह 5 दीप पंचतत्वों की प्रतीक है महाराज। फिर आता है दीपावली का दूसरा दिन, गोवर्धन पूजन का दिन, जिसे पड़वा भी कहा जाता है। यह दिन खजाने का दिन है महाराज, यह धन वृद्धि और समृद्धि का दिन है। इस दिन पूजन का विधान अत्यंत रहस्यमय है। शास्त्र कहता है जैसा धनतेरस के दिन रखा वैसा ही रहने दो, पाटे को मत हटाओ, कपड़ा मत मोड़ो, थाली मत बदलो, सब कुछ वैसा ही रहने दो जैसा था, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं विराजमान है। अब गोवर्धन पूजन के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, प्रदोष काल में भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। 2 दीप लगाइए, पर अब की बार तेल के नहीं, घी के दीप लगेंगे महाराज। एक दीप माता के दाहिने हाथ पर और दूसरा बाएं हाथ पर। अखंड नहीं लगाना, थोड़ी देर के लिए ही लगाना है। उन्हीं दीपों से माता की आरती करिए, पूजन की थाली में रोली, चावल, हल्दी, मोली, पुष्प चढ़ाइए और फिर माता से निवेदन करिए, माँ, मैं तेरे ही भरोसे हूँ, तू कृपा करने वाली है, मेरे घर में सदा संपदा का वर्षा करती रहना। और जब गोवर्धन पूजन हो रहा हो महाराज, उस समय एक कथा स्मरण अवश्य करें। वह कथा जो गिरिराज पर्वत की महिमा का वर्णन करती है। जब त्रेता युग में भगवान राम सेतु बना रहे थे, तब श्री हनुमान जी महाराज कैलाश से गोवर्धन पर्वत उठाकर ला रहे थे। बीच रास्ते में मथुरा के समीप जतिपुरा स्थान पर हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को कुछ क्षण रख दिया, परंतु जब दोबारा उठाने लगे तो पर्वत नहीं उठा। गोवर्धन नाथ जी बोले, वाह रे हनुमान, तू मुझे यहीं छोड़कर जा रहा है, अगर मुझे राम नहीं मिले तो मैं तुझे श्राप दूंगा। हनुमान जी बोले, रुक जरा महाराज, क्रोध मत कर, और सीधे भगवान राम के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम ने कहा, गोवर्धन चिंता मत करो, अभी तुम मुझसे मिलने चले थे, पर द्वापर युग में स्वयं मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। और वही हुआ महाराज। द्वापर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, इंद्र के गर्भ को तोड़ा और गिरिराज की महिमा अमर कर दी। गोवर्धन पर्वत को एक नहीं है, 3 स्वरूप हैं उसके। पहला काशी में द्रोणार्थ, दूसरा चित्रकूट में कांतानाथ, तीसरा मथुरा में गोवर्धन नाथ। तीनों ही द्रोणागिरी के पुत्र हैं महाराज। द्रोणागिरी राजा के 3 बेटे हुए थे, द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धन नाथ। एक पार्वती जी के तप के लिए काशी में रहा, दूसरा राम जी के विश्राम के लिए चित्रकूट में रहा, और तीसरा छोटा प्रिय पुत्र पुलस्त्य द्वारा लाया गया गोवर्धन नाथ। जब इसने जतिपुरा में पर्वत रखा
तो वह वहीं स्थिर हो गया। और आज भी वही गिरिराज पर्वत 7 कोस की परिक्रमा में विराजमान है। महाराज, भारत में 3 पर्वत ऐसे हैं जिनकी पूर्ण परिक्रमा होती है, काशी का, चित्रकूट का और गोवर्धन का। कैलाश की परिक्रमा भी पूर्ण नहीं होती, पर ये तीनों पूरी होती हैं। जो इनकी परिक्रमा करता है, दूध चढ़ाता है या सिर्फ नाम भी लेता है, उसके जीवन से बाधाएं हट जाती हैं, धन की वृद्धि होती है। गोवर्धन नाथ जी का नाम ही है गो लक्ष्मी प्लस वर्धन वृद्धि, अर्थात जो लक्ष्मी की वृद्धि कराता है वही गोवर्धन महाराज हैं। अब शास्त्र कहते हैं यदि किसी का धन अटका हो, काम रुक गया हो, कोई फाइल आगे न बढ़ रही हो, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पात्र में जल भरिए, उसमें 5 बेलपत्र डालिए, एक सफेद पुष्प रखिए और उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाइए। पर ध्यान रहे महाराज, इतना ऊंचाई से जल मत चढ़ाना कि छींटे अपने ऊपर आए, ये दोष माना गया है। शिव पर चढ़ाया गया जल जहां से बहता है उसे लांघा भी नहीं जाता, उसकी मर्यादा ही पूजा है। जब आप शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करते हैं तो थोड़ा समीप से, श्रद्धा से, भाव से चढ़ाइए, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, प्रदर्शन से नहीं महाराज। जो व्यक्ति ये मर्यादा रखता है उसके कार्य सिद्ध होते हैं, जीवन में सुख आता है। और जब पुष्प चढ़ाएं तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए, भगवान को समर्पित चीज सदा भगवान की ओर होनी चाहिए। यह भी एक सूक्ष्म परंतु अत्यंत पवित्र नियम है। अब कथा आगे बढ़ती है महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत को मथना प्रारंभ किया। मंथन के बाद जब विष, अमृत, धन, रत्न, अप्सराएं सब निकल गए तो बेचारे वासुकी नाग का शरीर पूरी तरह घायल हो गया। उनकी पत्नी शतशीर्षा उनके पास बैठी, रोने लगी और बोली, हे स्वामी चिंता मत करो, मैं शिव का नाम लूंगा। और जैसे ही उन्होंने शिव का नाम लिया, महादेव प्रकट हो गए और बोले, वासुकी तूने देवताओं के लिए इतना कष्ट सहा है, अब मैं तुझे अपने गले में धारण करूंगा। और तभी से वासुकी शिव के गले में विराजमान है। शतशीर्षा एक ऐसी धर्मपत्नी जो शिव उपासना में लीन थी, उनका नाम ही शक्ति का पर्याय है। और महाराज, जो स्त्री कार्तिक मास में शिवलिंग पर दीपदान करती है, जो शिव को जल अर्पित करती है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर सीधे शिवधाम को प्राप्त करती है। कार्तिक मास का ये दीपावली पर्व यही सिखाता है। कीर्ति, कृपा और करुणा, ये तीनों एक साथ तभी आती हैं जब श्रद्धा स्थिर रहे, भाव अखंड रहे और भक्ति सरल रहे महाराज। तो अब जब चौथे दिन का पूजन पूर्ण हो तो माता लक्ष्मी से निवेदन करें, माँ ये 5 दिवसीय दीप महोत्सव का जो आरंभ मैंने धनतेरस से किया, वह गोवर्धन पूजन तक अखंड रहे। तेरे चरणों की ज्योति मेरे घर को आलोकित करे। और जब आरती पूर्ण हो जाए तब 5 दीप 5 दिशाओं में रख दीजिए। एक गोवर्धन जी के पास, एक पानी के परिंडे के पास, एक घर के मुख्य द्वार पर, एक तुलसी माता के क्यारे में और एक वहीं जहां माता लक्ष्मी विराजमान है। इस प्रकार जब दीपावली से गोवर्धन तक की यह अखंड पूजा पूर्ण होती है महाराज, तो घर में सुख, शांति, वैभव, धन, संतान, स्वास्थ्य सबकी वृद्धि होती है। ये केवल पूजा नहीं, ये घर के कर्मों का शुद्धिकरण है। यही है कार्तिक दीपावली की सच्ची साधना और यही है भगवान शंकर और माता लक्ष्मी की कृपा का रहस्य महाराज। हर हर महादेव। जय गोवर्धन नाथ जी महाराज। जय माता लक्ष्मी।